और चमोली का दौरा कर वापस लौटे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जी मीडिया से बातचीत में बताया कि ग्लेशियर टूटने से बीआरओ के कैंप को नुकसान पहुंचा है। मौके पर करीब 400 मजदूर थे, जिनमें से 391 मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, जबकि 8 की मौत हो गई है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घटनास्थल का जायजा लिया है और जायजा लेने के बाद वो देहरादून वापस लौटे हैं। जैसे ही इस घटना की उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने ट्वीट के जरिए अलर्ट की जानकारी मीडिया में साझा की और उसके बाद आज सुबह ही अपने जो सारे कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को कैंसिल करने के बाद वो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल से अभी वापस लौट चुके हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। सर, एक छोटी सी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे, क्या स्थिति है सर? देखिए, अभी हम लोग उस स्थल तक होके आए हैं और वहाँ पर बीआरओ के जो कैंप थे और जो लेबर काम कर रही थी वो उनको नुकसान पहुँचा है। 400 के लगभग लेबर थी। आसपास गांव वहाँ थे नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं है, केवल बीआरओ के ही लेबर को इस तरह थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और पूरी तरह वहाँ रेस्क्यू हो गई है। वहाँ एनडीआरएफ के आर्मी के कैंपों में कल रात तक वो लोग आ गए थे। आज भी पूरी तरह रेस्क्यू चल रहा है। आर्मी, आईटीबीपी और आपका एसडीआरएफ पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में और जिला प्रशासन पूरा, डीएम, एसपी सारे लोग अपनी वहाँ पूरी तरह से लगे हुए हैं और सारे लोगों को वहाँ जुटा है। सड़क मार्ग में बर्फ दिए होने से दिक्कत हो रही है। सड़क केवल बर्फ के कारण ही दिक्कत हुई, शायद ही कि इतनी बर्फ पहली बार पड़ी होगी। और जब हमने देखा ऊपर तो पूरी तरह कई जगह संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं। बर्फ कम से कम नहीं भी होती तो 3-3.5 फीट ऐसे पूरी सड़क में बर्फ दिखाई दे रही है। कई जगह कनेक्टिविटियाँ टूटी हुई हैं। सर, केंद्र से कोई मदद की मांग कर पूरी मदद केंद्र के द्वारा कल ही रात को गृह मंत्री जी ने पूरी तरह संज्ञान लिया है और उन्होंने एनडीआरएफ के लिए और आईटीबीपी पूरी तरह उनको मुस्तैदी साथ में और रेस्क्यू करने के लिए कहा है। और भी जो मदद होगी उन्होंने पूरा हमको भरोसा दिलाया है। पूरी तरह केंद्र भी और प्रदेश सरकार भी वहाँ पूर्ण तरह से जुटी है और पूरा हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। तो जिस तरीके से वहाँ पर बर्फबारी हुई है, बर्फबारी के कारण से नुकसान भी हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री भी वहाँ का जायजा लेकर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। कैमरा से सोन परमार के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हवाई जहाज से खाली ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट किए जाएंगे। सीएम योगी के अनुरोध पर केंद्र ने उत्तर प्रदेश को हवाई जहाज उपलब्ध कराए हैं। हवाई जहाज के जरिए एक बार में 2 खाली ऑक्सीजन टैंकर को बोकारो ले जाया जाएगा। भरे हुए टैंकर ट्रेन के जरिए लखनऊ लाए जाएंगे। हिंडन एयरपोर्ट से भी ऑक्सीजन एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था होगी। और सीएम योगी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा कि भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज वाराणसी और लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस इसका जीवंत उदाहरण है। प्रदेश वासियों के जीवन रक्षण हेतु इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी पीयूष गोयल जी का हार्दिक आभार। कोविड की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की समीक्षा बैठक में कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल जल्द शुरू हो जाएंगे। सीएम योगी ने कहा, नियमित रूप से दिन में 2 बार अस्पताल में खाली बेड की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। सीएम ने कहा, रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए। सीएम ने कहा, 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सीएम योगी ने ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया।
और इस बीच केंद्र सरकार विदेशों से ऑक्सीजन टैंकर खरीद रही है। इसके लिए भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोबमास्टर आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रात 2 बजे सिंगापुर के लिए रवाना हुआ और सुबह 7:45 पर सिंगापुर पहुंचा। ये विमान सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के 4 कंटेनर लेकर आज शाम भारत पहुंचेगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। शाम को ऑक्सीजन टैंक लेकर यही विमान वापस भारत आएगा सिंगापुर से। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वायुसेना का ये विमान सिंगापुर रात में ही रवाना हो गया था। तकरीबन 2 बजे हिंडन एयरबेस से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था, जो सुबह तकरीबन 7:45 बजे सिंगापुर भी पहुंच गया। और अब ऑक्सीजन के टैंकर लेकर ये विमान वापस भारत पहुंचेगा।